4 दिन में करीबन 50 घंटे के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया है। कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फैसला किया है, मगर पाकिस्तान का मुतालबा वही है कि बातचीत मरकजी नुक्ते पर ही मरकूज रहेगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। कतर और तुर्किया के इसरार पर पाकिस्तान ने दोबारा मुज़ाकरात की हामी भर ली और वतन रवाना होने वाले पाकिस्तानी वफ्द को इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस भेजते हुए तुर्किया में मजीद क़याम की हदायत जारी कर दी। अफगान मीडिया ने भी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तस्दीक की है और कहा है कि सालिस ममालिक की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात बहाल करने पर इत्तफाक किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दोनों ममालिक के हुकाम और सरकारी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आइंदा दिनों में एक बार फिर अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तवक्को रखते हैं। अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि सरहदी झड़पों के तनाजुर में पाक अफगान मुज़ाकरात दोबारा बहाल करने पर इत्तफाक, मगर इस्लामाबाद का काबुल से TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा बरकरार। एसोसिएटेड प्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि तुर्क वजारत खारजा की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक अगरचे कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, ना इस्लामाबाद और काबुल के किसी सरकारी तर्जुमान ने ताज़ा पेशरफ्त पर कोई रद्द अमल दिया, मगर सिक्योरिटी हुकाम ने यह तस्दीक की है कि पाकिस्तान नेक नियति के साथ पुरअमन हल के लिए पुरअज़म है। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी निजी TV को इंटरव्यू में इसकी तस्दीक की कि सालिस ममालिक ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए एक मौका मांगा है। पाकिस्तानी वफ्द को इस्तांबुल में रोक दिया गया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकराती बहाली को काबुल के रवैये में तब्दीली से नत्थी करते हुए ये वाज़ेह किया है कि दोबारा मुज़ाकरात काबुल के रवैये में तब्दीली की सूरत शुरू हो सकते हैं। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिससे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकें।